जी, अस्सलाम वालेकुम। पाम स्टूडियो में आप सबको डॉक्टर साइमा उमैर की तरफ से एक बहुत वार्म वेलकम। और मेरे साथ को होस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़िया अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक। आज हम फिर जमा हो गए हैं एलएम वीक सेलिब्रेट करने। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन का एक पूरा ग्लोबली एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे ग्लोब में डिफरेंट सोसाइटीज जो है लाइफस्टाइल मेडिसिन की वो ही सेलिब्रेशन करती हैं। सो हम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की तरफ से ये वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज जो है हमने क्या करना है कि बेसिकली हम इस वीक में क्या करते हैं कि डेली हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। डिफरेंट हम अवेयरनेस की चीज़ें लाएंगे अपने देखने वालों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका हमारी जिंदगियों के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। और वो टॉपिक है न्यूट्रिशन। सो आप क्या कहते हैं इस पे डॉक्टर ज़िया कि न्यूट्रिशन का और लाइफस्टाइल मेडिसिन का क्या रिलेशन है? जी, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ग़िज़ा का रिलेशन लाइफस्टाइल मेडिसिन के साथ इतना गहरा है क्योंकि ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीक़ों से। अगर हम अपने रोज़मर्रा की ग़िज़ा फूड को देखें तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जितनी भी जिस्मानी बीमारियां जो कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं, जैसे ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, जिसको आम फहम में शुगर का मर्ज़ कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जहनी अलामात यानी जहनी इश्यूज, हम्म। जिसमें मेंटल इश्यूज। तो कहते हैं कि फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन ना। ग़िज़ा जी, जो है वो बेहतरीन दवा है। और तो इसीलिए न्यूट्रिशन जो है का जो एस्पेक्ट है, फूड का एस्पेक्ट है, हमें इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमें सब लाइफस्टाइल मेडिसिन में सबसे अच्छे रिजल्ट्स क्लिनिकली मिलते ही इससे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक कॉल भी है ना कि लेट दाई फूड बी दाई मेडिसन, ये फादर ऑफ मेडिसन ने ये कहा था। सो ऐसी ही बिल्कुल बात है और आपने बहुत अच्छा बताया। बस मैं कुछ ऐड ये करना चाहती हूँ कि बेसिकली लाइफस्टाइल मेडिसन में हम बीमारी के अलावा सेहत पे बात करते हैं कि आपने अपनी सेहत को कैसे मेंटेन करना है ताकि बीमारी आपके ऊपर अटैक ही ना करे, और अगर कर दिया है तो उसको रिवर्स कैसे करना है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरा ये है कि हमारे खाने की आदत, हमने खाना कैसे खाना है, खाना किस टाइम पे खाना है, यानी व्हाट वाई नो एंड व्हेन, इस पे बेसिकली आज हम बात करेंगे। सो मैं ये चाह रही थी कि आप अगर ब्रीफली, हमारे साथ बहुत मोतबर पैनलिस्ट मौजूद हैं, तो उनका एक जी ब्रीफ सा इंट्रो करा दें तो फिर हम स्टार्ट जी जी, करते हैं। बिल्कुल। आज हमारे साथ जो तीनों पैनलिस्ट हैं, उन सब में दो यूनिक बातें हैं। एक तो ये कि उनका ताल्लुक जो है वो न्यूट्रिशन से है, और दूसरा उनका ताल्लुक लाइफस्टाइल मेडिसिन से है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा यूज़फुल कम्बिनेशन है। तो हम आज इनसे सीखेंगे कि हम न्यूट्रिशन के हवाले से, फूड के हवाले से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से अपनी सेहत में तब्दीलियां कैसे ला सकते हैं। और हमारे साथ एस्टीम्ड गेस्ट हैं शाहिदा लदानी। आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिदा लधानी है। मैं एक टेली हेल्थ फिजिशियन हूँ एंड साथ ही आई एम डिप्लोमेट ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड स्वाइप सर्टिफाइड, और इस वक्त मैं इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन हासिल करने के प्रोसेस में हूँ। ज़बरदस्त थैंक ज़बरदस्त। यू। अमरीन काजी। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन काजी है और मैं जनरल फिजिशियन हूँ, और उसके साथ-साथ आई हैव स्पेशलाइज्ड इन होलिस्टिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कोचिंग। उसके बाद स्वाइप सर्टिफाइड हुई मैं, और अब मैं कंटिन्यू ऑनलाइन और फिजिकली भी लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन बोथ प्रैक्टिस करती हूँ। ज़बरदस्त एज़ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लास्ट बट नॉट लीस्ट उमेरा सलीम। जब तक वो कनेक्ट होती हैं, लेट्स मूव ऑन। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं स्वाइप का थोड़ा सा बता दूं कि इनमें से ये दोनों लोगों ने कहा, बल्कि थर्ड में उमेरा आएंगी, वो भी यही कहेंगी कि दे आर स्वाइप सर्टिफाइड एज वेल। सो स्वाइप का मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक तो बेसिकली लाइफस्टाइल मेडिसिन है और एक पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन है। सो स्वाइप इज बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन जिसमें हमें सबको पता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ यूनिक डिफरेंट केमिस्ट्री। हर इंसान की केमिस्ट्री उसके फिंगरप्रिंट्स की तरह दूसरे से डिफरेंट है। सो उसका इलाज तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसकी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे या प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। सो पर्सनलाइज लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली स्वाइप वो चीज़ है।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलें अगर, तो जी मेरा ख्याल है कि हम शाहिदा से स्टार्ट कर देते जी। हैं फिर। क्या पूछना मैं चाहेंगे? शाहिदा से पूछना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि ऐसी क्या छोटी छोटी तब्दीलियां होती हैं जिनको हम अगर करें तो हमारी सेहत में बेहतरी आ सकती है। एज अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, आप व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? थैंक यू डॉक्टर जिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगी कि हर घर में हम सुबह में एक डिसीजन लेते हैं कि आज हम घर में क्या पकाएंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी माइंडलेस काइंड ऑफ अ डिसीजन, क्योंकि वो अब हम ऑटोमेट हो चुके होते हैं या हमारे जहन में होता है कि हाँ ठीक है, फला फला चीज़ें हैं जो सबको पसंद है वो हम बनाएंगे। लेकिन अगर हम 1 मिनट का पॉज लें और ये सोचें कि ये जो डिसीजन है ये हमारे आने वाले हेल्थ के आउटकम्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, तो शायद वो डिसीजन शायद हम थोड़ा माइंडफुली लें। क्योंकि अब हमें माइंडफुल होने की जरूरत है अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ बेहतरी लानी है सेहत के हवाले से। साथ ही जब हम देखते हैं आसपास नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हमने बहुत शोर सुना हुआ है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। डायबिटीज हर तीसरे बंदे को है रिसर्च के हिसाब से, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ओबेसिटी। और फिर जब हम इन लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई जब तुम बात करते हो इन डिजीजेस को प्रिवेंट करने की या इनको कंट्रोल करने की, तो इसके लिए तो बहुत महंगी चीजें इस्तेमाल करनी होंगी या हमने बहुत महंगी किस्म की डाइट करनी होगी। तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इसमें हमें कुछ बहुत महंगा सामान खरीदना या कोई बहुत महंगी डाइट पे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो अगर हम मुस्तकिल तौर पर, कंसिस्टेंसी इज द की, ताकि वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाए, ताकि वो आपकी हैबिट हो जाए। सो उसको करने की जरूरत है और लाइफस्टाइल मेडिसिन हमें यही बात सिखा रही होती है। कोई जी सेकेंड, कोई ऐसी एक या दो हैबिट्स जो आप की टेक अवे हमारे लिसनर्स को देना चाहें? जी सबसे पहले तो आई वुड से कि आपका जो रात का खाना है दैट शुड बी बिफोर 9 o'clock। हमारे माशरे में, सोसाइटी में इस वक्त लेट डिनर्स का बहुत ज्यादा रुझान है। और वो भी फिर माइंडलेस, जब हम देर से खाना खा रहे हैं, भूख ज्यादा लगी हुई है, तो हम ज्यादा खाना भी कंज्यूम कर रहे हैं, रात को देर तक सोने का टाइम आपका लेट है, सुबह देर से जाग रहे हैं, देन वी आर स्किपिंग ब्रेकफास्ट, इट्स अ विशियस साइकिल। सो हमारा जी जब ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो बॉडी का सिस्टम है उसको रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, हीलिंग नहीं हो रही, रिपेयर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हर वक्त स्ट्रेस में रहती है। सो सबसे पहला तो ये कि आपका रात का खाना आप जितना मुमकिन हो 9 बजे तक कर लें, ताकि आपकी बॉडी को गैप मिल सके, वो बॉडी फास्टिंग के स्टेट में जाए ताकि हीलिंग स्टार्ट हो। सुबह परफेक्ट। उठने के बाद जो आपका नाश्ता है वो 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए उठने के, ताकि और मेरे आपकी ख्याल ये बॉडी को नाश्ता जो है ये एनर्जी मेरे मिल ख्याल जाए। सबसे इम्पोर्टेंट जी कंपोनेंट होता है हमारी जो फूड साइकिल है उसका। जी जी, आपका जो नाश्ता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी देगा पूरे दिन काम करने के लिए। आइडियल नाश्ता इज ऑलवेज कंप्राइजिंग ऑफ अ गुड प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ताकि वो कॉम्बिनेशन, जैसे हमारे कल्चर में ये चीजें पहले से ही हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ चने और दाल और चपाती का नाश्ता सदियों से हो रहा है, हम अंडे हमेशा कंज्यूम करते आए हैं हमारे कल्चर में। तो इट्स नथिंग कि हमने कोई री इन्वेंट करनी है चीज, बट एक अच्छा प्रोटीन, एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी दे सके पूरे दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई फिर जो थिंक एक, व्हाट यू आर सेइंग इज के स्टिकिंग टू द बेसिक्स ना। जो एग्जैक्टली, जो हमारा कल्चर है। अब ये कल्चर जो है ना ये भी बड़ी डाइवर्सिफाइड चीज है। एक होती है प्रैक्टिस जो कि अच्छी प्रैक्टिस है, और एक ऐसी प्रैक्टिस होती है कि जो हमें कहीं से कहीं ले जाती है, जो कि बड़ी हार्मफुल हो सकती है। आपके ख्याल में कोई एक ऐसी कौन सी या एक या दो कोई ऐसी हैबिट बताएं जो हम एज अ सोसाइटी गलती कर रहे हैं फूड के हवाले से? सबसे पहले जो बार बार हमने जब स्वाइप किया था तब डॉक्टर शगुफ्ता से भी हमने सीखा और वैसे भी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कड़क टी या मिक्स चाय जो हम पीते आ रहे हैं। हमें रियलाइज नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई और हम सब किसी ना किसी स्टेज पे इसके यूज टू रह चुके हैं, अपने स्टूडेंट डेज में भी और वैसे भी। कल्चरली इट वॉज द टी दैट हैज बीन ऑलवेज प्रेजेंटेड। तो जब दूध अपनी जगह फायदेमंद है, चाय अपनी जगह बेनिफिशियल है, लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनता है वो हमारे लिए डैमेजिंग होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च के वो आपके जहन में, आपके ब्रेन में वो ऐसे एरिया को हिट कर रहा होता है जो एडिक्शन वाला ट्रिगर है।
इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं कि कड़क चाय ना पिए, या फॉर दैट मैटर शुगर, बिकॉज शुगर इज ऑल्सो द कल्प्रिट जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रेज करता है, इसीलिए हम कहते हैं शुगर को कट डाउन करें। एब्सोल्युटली, तो जब एब्सोल्युटली। हम शुगर को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो अगेन उसी तरह के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जैसे किसी एडिक्ट को होते हैं। सो परफेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता, वी आर नॉट सेइंग दैट वी नीड टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस, बट दीज आर माइंडफुल चेंजेस जो आहिस्ता आहिस्ता हम कर सकते हैं, एंड दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक डॉक्टर यू सो साइमा। मच। जी, मैं इसमें कुछ बस ऐड करना चाहती हूँ। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर शाहिदा। आपकी जो दो बातें मैंने पिक की वो ये है कि एक तो माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ बेसिकली द की। और दूसरी चीज़ जो आपने कड़क चाय, वो दूध पत्ती है बेसिकली, क्योंकि चाय खुद जो चाय है, ब्लैक टी जो है बेसिकली, वो तो उसमें तो हीलिंग पोटेंशियल है, लेकिन जब हम उसके अंदर दूध मिला के उसको उबालते हैं रहते हैं तो वो फिर टॉक्सिक केमिकल। जी, वेरी गुड, एक्चुअली बहुत अच्छे आपने बताया। अच्छा, थैंक यू। अब मैं चाहती हूँ एक और सवाल है डॉक्टर अमरीन से, अगर आप प्लीज बताएं। हम लोग जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो आजकल पैकेट्स हैं, सारे पैकेट्स का जमाना है, हर पैकेट के ऊपर एक लॉन्ग लिस्ट लिखी हुई होती है और सबसे ऊपर बड़ा बड़ा मोटे अल्फाज में लिखा होता है ऑर्गेनिक, प्योर, नेचुरल। ठीक है, हम उधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब कौन सा प्योर है, कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा नहीं है। उसके बाद अगर कभी एक आम बंदा ट्राई करे भी लेबल्स को पढ़ने की, तो देयर इज अ लॉन्ग ह्यूज लिस्ट। अच्छा, वो लिखा हुआ भी इतना छोटा छोटा बारीक होता है कि इट इज बेसिकली अ हेडेक कि जी हम कैसे पढ़ें। सो मैं ये चाहती हूँ कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि लेबल्स बेसिकली क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और क्या वो वाकई सचमुच लेबल्स होते हैं, और हमें कैसे उनको रीड करना है। जी डॉक्टर प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच साइमा। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाक़ई में भी आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि जिसमें चाहे वो चने और दाल हो, उससे लेके और प्रोसेस्ड फूड तक हर चीज़ जो है वो पैकेजेज़ में होती है। और अगर हम उसको बगैर पढ़े और बगैर देखे उसको ले आते हैं, तो वो हम लोग उसको अनआइडेंटिफ़ाई करके और कुछ भी खा रहे हैं, और ये प्रोसेस एक चला जा रहा है, और बज़ाहिर हम कहते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं। तो उस वजह से हम हमेशा जब भी कुछ लेने के लिए जाते हैं, तो फ्रंट के लेबल्स पे बहुत सारे ऐसे क्लेम्स लिखे हुए होते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि ऑर्गेनिक है, या विटामिन रिच है, इनरिच कैल्शियम है, इनरिच आयरन है, या फिर सर्टिफाइड है। तो इन चीज़ों को देखते ही हम एकदम, हमें मुझे लगता है कि फ़ौरन ले जाएँ आप उसको। लेकिन आपको मस्ट पीछे मुड़ के ज़रूर देखना चाहिए उस बॉक्स को या बॉटल को, कि पीछे उसमें इंग्रीडिएंट लिस्ट क्या है। तो जैसे आप कह रही हैं कि लॉन्ग लिस्ट होती है और अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट ड्राउनी, रहता है। बेसिकली वो ड्राउनी लिस्ट होती है। बहुत बड़ी होती है, और उसको भी पढ़ने के लिए बस कुछ अगर टिप्स और ट्रिक्स आप याद कर लें, 2-3 चीज़ें दिमाग में आपके हों, कि जितनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट होती है, उतना ही रेड फ्लैग होता है। ओके। ठीक है ना? जितनी ही अच्छा, बड़ी। इसमें तो डॉक्टर अमरीन, इसमें जो है ये इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेबलिंग को कंट्रोल करती हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि शायद वो भी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, क्योंकि जिस तरह वो हमें पढ़ाना चाहती हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, वो हो सकता है कि रियलिटी से दूर हो। ऐसा है? जी सर, वो एक्चुअली सर्टिफाइड बहुत सारे ऐसे इवन इवन इमल्सिफायर, इवन प्रिजर्वेटिव्स, उनको कुछ हद तक वो लोग सर्टिफाई वाक़ई कर देते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन जब हम एक्चुअली लोगों में कोई इम्प्रूवमेंट जब नहीं दिख रही है हम लोगों को, लोगों की ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं आ रही हैं, ओबेसिटी वैसे ही बढ़ रही है, और हर बीमारी, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ स्पेशली वैसे ही बढ़ रही हैं, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? तो उसको हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना है। लेबल्स तो लगे हुए होते हैं, फ्रंट पे सर्टिफिकेशन, जीएमओ, नॉन जीएमओ सब कुछ होता है। लेकिन अगर थोड़ा-सा अगर हम उसके ऊपर गौर-फ़िक्र करें और अपनी रिसर्च को इंटैक्ट करें, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं एक हद तक। अच्छा, एक तो आपने ये बताया कि जितनी लंबी लिस्ट है दैट इज द नंबर वन रेड फ्लैग। इसके अलावा और इजी तरीका बताएं, कोई इजी आसान तरीका, मैं तरीका बस देखूं और आसान मुझे समझ आ जाए कि ये डेंजरस नहीं है। आसान तरीका तो सिंपल यही है कि शुरू के जो 3 से 4 जो लाइन, जो उनके पहले तो इंग्रीडिएंट्स लिस्ट में ही आप जाएँगे। तो शुरू हम्म, से 3 या 4 वर्ड्स के अंदर आपके, अगर उसके अंदर आपका शुगर आ गया, तो रेड फ्लैग है। अगर ओके। शुगर शुरू में ही आ गई, तो आप समझ लो कि इस प्रोडक्ट में शुगर है मौजूद। उसके बाद फिर लिस्ट जितनी छोटी होती है उतनी बेहतर होती है, और छोटी लिस्ट मैंने एग्जांपल्स शेयर की हैं, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि छोटी लिस्ट में आपको नहीं ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो जिसको आप डिनाई कर सकें। आप आराम से उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है, नंबर्स लिखे हुए होते हैं उसके अंदर।
ठीक है। उनके अंदर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ई से स्टार्ट होते हैं। जितने ज्यादा नंबर्स होंगे चिप्स के पैकेट्स के ऊपर, जूस के बॉटल्स के ऊपर, वो नंबर्स जो हैं वो सारे इमल्सिफायर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो उनसे हम एज मच एज अवॉइड करना चाहें तो वी ठीक शुड है। डू इट। और उसके बाद फिर एक और चीज होती है कि शुगर्स को ये लोग नलिफाई कैसे करते हैं। शुगर के ऑल्टरनेट नेम्स होते हैं, जैसे ओके। कि फ्रक्टोज हो गया, जैसे कि फ्रूट जूस हो गया, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, माल्टोज सुक्रोज, ऐसे माल्टोडेक्स्ट्रिन या एस्पार्टेम, ऐसे ऐसे स्वीटनर्स और कॉर्न सिरप्स होते हैं। ऐसे नाम होते हैं कि हमें लगेगा इसमें तो शुगर है ही नहीं, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। और उस लंबी लिस्ट में एक और चीज है कि जितने वर्ड्स आप नहीं पढ़ पा रहे, आप प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे उन वर्ड्स को, तो वो तो समझो कि आप, केमिकल। हाँ जी, आप बिल्कुल उस प्रोडक्ट को हाथ ना लगाएं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये 3 4 5 पॉइंट्स हैं। अगर कोई उसके ऊपर उसको चूज करना चाहे तो आराम से उसको इवन लेबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। यानी जबरदस्त। मैंने इससे ये लिखा देखा कि जी एक तो जितनी लंबी लिस्ट है रेड फ्लैग, शुगर कंटेंट सबसे पहले लिखा हुआ है रेड फ्लैग, सोडियम ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा सबसे पहले आ रहा है वो भी रेड फ्लैग, और जितने ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम है जो आप नहीं पढ़ पा रहे, तो दैट इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग, क्योंकि वो सारे केमिकल्स हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी क्या टेक है इस पे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं लेबल रीडिंग के हवाले से ना मतलब अपने नाजरीन और सामीन को ये बताना चाहूँगा कि हमें ना नेचर से जितना करीब, कुदरत से जितना करीब रह सकते हैं फूड के हवाले से, उतना रहना है। कैंड फूड और इस तरह के जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है हमारे पास इस तरह के तो फूड लेबल पढ़ना और उसको समझना, ये एक हर हर फैमिली में कम से कम 1 से 2 आदमी को जरूर आना चाहिए, ताकि वो देख सके कि इसके अंदर कंटेंट है क्या। क्योंकि आज के दौर में पानी से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो भी पैकेजेस में आ रहा है। जो फूड के कंपोनेंट्स रेस्टोरेंट्स में डिलीवर हो रहे हैं या घरों में डिलीवर हो रहे हैं वो भी पैकेज्ड हैं। तो इसलिए लेबल पढ़ना जो है ना, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है। ये इट इज़ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट, एंड वी ऑल मस्ट लर्न हाउ टू रीड कि इसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ फायदेमंद है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह। ये बेसिक चीज़ें अगर हमें समझ आएंगी तब भी इंशाल्लाह हमें फ़ायदा हो सकता है। जी जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सही। ओके, थैंक यू अमरीन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पैनलिस्ट की तरफ। उमेरा, कैन यू प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? उमेरा, उमेरा माइक आपका अनम्यूट माइक कर लें। ऑफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम, सलाम। मेरा नाम उमेरा है और मैंने जो है न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया हुआ है, फिर एलएमपीसी और स्वाइप की भी सर्टिफाइड हूँ, और पाम के साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ, और दैट्स इट। ओके, माशाल्लाह। अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स में हमारे साथ काम कर रहे हैं आप लोग तीनों लोग ही। अच्छा, अब हम फूड लेबल्स पढ़ के मार्केट से फूड ले आए, और जैसे शाहिदा ने कहा कि घर में हमें पता होना चाहिए कि आज हमने क्या पकाना है, और वो माइंडफुली हमें सिलेक्ट करना है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है उमेरा, आपको पता है पाकिस्तानी कल्चर में फूड सिर्फ हंगर के लिए नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए, और सबसे बढ़ के फेस्टिविटी के लिए है। मतलब हमारे कोई भी फेस्टिव जो है सीजन, वो फूड के बगैर कंप्लीट नहीं है। अब ज़रा हम फूडी कौम है, हम खाएंगे तो सही। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए कौन से ऐसे कंपैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ख़राबी नहीं करते? क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि अगर हम स्पेशली मीठा और नमकीन इकट्ठा पड़ा हुआ होता है तो हमें समझ नहीं आती। हमारे कल्चर में तो वही है ना कि आपने पहले ये खाना और ये खाना है। बट अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि जी बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस जो कि हेल्दी भी हैं और हम उनको अपने फेस्टिवल्स में भी यूज़ कर सकते हैं? जी जी, मेरा। शुक्रिया डॉक्टर साइमा। सबसे पहले तो ये है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के मुताबिक जो है हमारा खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या होनी चाहिए, यानी कि उनमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहले तो ये है कि उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, उसमें प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, और उसमें हेल्दी फैट्स होने चाहिए, न्यूट्रिशनली डेंस होना चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रवायती जितने भी खुराकें हैं, या जो हमारी जितने खाने हैं जो नॉर्मली हमारे यहाँ पकाए जाते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि और जो सीजनल हमारे जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, जो उसी सीजन के मुताबिक होते हैं, तो वही चीज़ें जो है हमारे लिए बेस्ट हैं, यानी कि उनके कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं तो हमारी जो
सर्दियों में मकई है, साथ में मतलब मकई की रोटी हो गई, पालक साग का सालन हो गया, सब्जी गोश्त है उसका सालन है, साथ में रोटी है, थोड़ा सा रायता है, वो एज अ प्रोबायोटिक भी काम करेगा। इसी तरह दाल गोश्त है, कड़ी पकौड़ा है। कड़ी पकौड़ा में जो है हमारे पास हमारे प्रोटीन्स भी कवर हो रहे हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी आ रहे हैं। हमारे जो हम पकौड़ा जो बनाते हैं जिस ऑयल में सरसों का तेल इस्तेमाल करें, प्रेफरेबली तो यही है ना कि हम सरसों के तेल में उसको फ्राई करें, तो उसमें हमारे पास वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे। तो कड़ी पकौड़ा भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जो हमारी चाटें हैं जो हम खाते हैं बहुत शौक से, तो वो भी हमारी जो है एक कंप्लीट जो है कॉम्बो है। तो ये बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। अक्सर लोग जो है चाट के और दही भल्ले के बहुत शौकीन होते हैं, बट एक मिथ यही चली आ रही है, जी आप भी हैं, अच्छा, कि जनाब ये हेल्दी फूड नहीं है। सो इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें अगर, तो हमारे ऑडियंस बहुत खुश होंगे ये न्यूज़ सुन के कि ये हेल्दी फूड है। जी बिल्कुल जी। चाट में देखें, हमारे यहाँ मिक्स किस्म की चाटें भी बनाई जाती हैं, और सिंपल अगर हम चना चाट की बात करें या मिक्स कॉम्बो ऑफ मतलब लोबिया चना की मिक्स कर लें, तो उसमें एक तो प्रोटीन हमारे पास बहुत एक अच्छी उसमें फॉर्म में चला गया। उसके अलावा हमने उसमें जो हम डालते हैं अपने वेजिटेबल्स डाले, वो हमारे न्यूट्रिशन वाइज वाइटामिन उसमें हमारे चले गए, कवर हो गए। इसके अलावा हम उसमें लेमन डालेंगे, हम योगर्ट डालेंगे, तो प्रोबायोटिक्स भी हो गए, आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब भी पूरे हो गए। तो ये एक होलसम एक मील बन गया। तो बहुत एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर में भी है, रमज़ान में भी हम खाते हैं, नॉर्मली वैसे भी कहीं पर कोई गेस्ट आ गया हम उसको मतलब इंटरटेन भी इसी से, मतलब चाट वगैरह हमारी एक मस्ट होती है कि हम टेबल पे उसको रखते हैं। तो और इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि हम जो लाइफस्टाइल मेडिसिन के मुताबिक जो है वो सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं जिस इलाके में होते हैं वो बेस्ट रहते हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो कंट्री है वो उसमें आता है हॉट वेदर, उसमें आता है क्लाइमेट। तो जो उस वक्त सीजन में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं वो एक तो फ्रेश भी होते हैं, न्यूट्रिशनली डेंस भी होते हैं, और चीप भी होते हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए, और वो हमारे लिए न्यूट्रिशनल वाइज भी बेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी गर्मियाँ हैं, हमारे पास मेलन्स हैं, हमारे पास वाटरमेलन है, हमारे पास कुकम्बर है, लौकी है, इस किस्म के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो हमारी मतलब कॉम्बिनेशन जो है जो हमारे डेली रूटीन में जो हमारे खाने बन रहे होते हैं वो बेस्ट है। तो ज़्यादातर जो एलम से भी के साथ भी अगर हम इसको रिलेट करें तो वो यही है कि हमारे पास ये एलम भी जो है वो यही प्रेफर करता है कि सीजनल फ्रूट होने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स होने चाहिए, और लोकल होने चाहिए। जी बिल्कुल जबरदस्त सही। जबरदस्त जबरदस्त। आई थिंक जैसा कि हमारे पहले एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने कहा था माइंडफुल ईटिंग ना, आप मुझे जो एक चीज़ फौरन से क्लिक की है माइंड में कि वो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि खुश होके खाना चाहिए ना, और हम्म। खुश होके खाएंगे तो लगेगा ना। तो आई थिंक कि जितनी भी मज़े मज़े की चीज़ें उमेरा हमें बता रही थी कि चाहे वो चना चाट हो, दही भल्ले हो, अब मैं सॉरी रेजिस्ट नहीं कर सका कि मेरे फेवरेट फूड का जिक्र हो और मैं बीच में ना हो ना। तो ये अगर हम खुशी के साथ खाएंगे, और इवन के मैंने ये डॉक्टर गुफ्ता से यहाँ तक सुना है कि कभी कभी अगर आप प्रोसेस्ड फूड भी खा रहे हैं और आपका माइंड सेट अच्छा है तो वो इतना हार्मफुल नहीं होगा। आई एम नॉट एडवोकेटिंग पीपल शुड गो फॉर अनहेल्दी फूड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू शुड योर फ्रेम ऑफ माइंड रियली हेल्प्स यू एंड मेक्स द डिसीजन, और सारी केमिकल चेंजेस करता है जिसमें आपके चार मेजर हार्मोन्स बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी डॉक्टर बिल्कुल साइमा। सही। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी हमारी आज की ये एक इंफॉर्मेटिव टॉक रही। और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, स्पेशली मैं हमारे पैनलिस्ट का। लेकिन बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्मॉल माइंडफुल चॉइसेस और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। और फूड जो है वो बिकॉज उसका पहला पिलर है लाइफस्टाइल मेडिसिन का, आपकी ज़िंदगियों का। सो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और अब सब लोग सेहतमंद रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। कल एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलते हैं। जी डॉक्टर साइमा,
बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया। लाइफस्टाइल मेडिसिन में छोटी छोटी तब्दीलियां हमारी जिंदगियां बदल रही हैं, हमारे पेशेंट्स की जिंदगियां बदल रही हैं, उन लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। मैं भी आप सबका, पैनलिस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साइमा का शुक्रिया कि आपने ये अरेंजमेंट सारी की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।